Good morning, students. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video, we have read and solved some question answers of EVS class 3rd, chapter 5, part 1st and 2nd. The name of the chapter is Chotu's House. Now today, in part 3 of the same chapter, we will read and solve the remaining question answers of the same chapter. So, Home Sweet Home. Home Sweet Home कैसा? बहुत ही अच्छा घर. घर हमारा बहुत ही अच्छा घर. ये एक लड़का है. ये क्या बोला अपनी मदर से? यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस. बोला मम्मी तुम हर बार मेरे से कहते हो कि ये घर है ये केवल किसका है? हमारा है. बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर? मगर हम इस पर कैसे विश्वास करें? व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर. मगर हम जानते हैं कि ये और भी बहुत से मतलब बहुतों से बिलोंग करता है. लुक मदर. मम्मी देखो. हाउ दिस माइस. इन चूहों को देखो. आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टूगेदर. क्या ये पकड़ो पकड़ो खेल रहे हैं? एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाई. और ये देखिए ये मच्छर कैसे उड़ रहे हैं. एनी हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर. और ये देखिए मकड़ी को ये कैसे बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठी है. एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड. वो बोलते हैं मम्मी ये आलसी छिपकली को देखिए. हाउ स्लोली इट क्रॉवल्स टू एंड फ्रो. ये किस प्रकार से धीरे धीरे रेंग रही है और इधर उधर जा रही है. एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक आंट्स. और यहाँ पर देखिए ये कितनी सारी काली चींटियां हैं. आल मार्चिंग इन ए रो. ये क्या कर रही हैं? एक लाइन बना के इधर से उधर जा रही हैं. एंड लुक आउटसाइड इन द कंट्री यार्ड. वो बोलते हैं और आप बाहर निकलिए और बरामदे में देखिए. द बर्ड्स आर ऑल पेकिंग अबाउट. जो पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं? चोंच मार रहे हैं एक दूसरे को. जस्ट लाइक व्हेन माई सिस्टर एंड आई समटाइम्स फाइट क्वेरल एंड शाउट. जिस प्रकार से मेरी बहन और मैं क्या करते हैं? किसी समय लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और शोर मचाते हैं. दैट इज वाई आई से डियर मदर डोंट थिंक दिस हाउस इज ओनली अवर्स. तो वो बोलते हैं इसलिए मेरी प्यारी मम्मी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा मत सोचिए कि इस घर में केवल हम ही रहते हैं. इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लाइव हियर. यहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं जो कि हमारे बहुत प्यारे हैं और हम सभी यहाँ पर रहते हैं. एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स. और ये बहुत ही सालों से यहाँ पर रह रहे हैं. डू यू नो. क्या आप जानते हैं? रैट्स हैव पुअर आई साइट्स बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल टच एंड टेस्ट. यहाँ पर बोला गया है रैट्स जो कि चूहे होते हैं वो देख बहुत ही कम सकते हैं. बहुत ही कम एरिया में उनके देखने की क्षमता होती है. मगर उनके जो सेंसेस होते हैं सूंघने के, टच छूने के और टेस्ट मतलब कि जिसे पता करते हैं कि ये किस प्रकार का स्वाद है वो बहुत ही अच्छे होते हैं. जल्दी वो पता लगा लेते हैं कि ये क्या चीज है. नेक्स्ट, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लाइव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड. राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर्स. यहाँ पर आपने दो ऐसे क्या बनाने? एनिमल्स बनाते हैं जो हमारे घर में रहते हैं मगर हम उनको बुलाते नहीं हैं, बिना बुलाए रहते हैं और उनके नेम्स मेंशन करने हैं इधर. डू यू कीप योर हाउस क्लीन? हाउ. यहाँ पर पूछेगा कि आप अपना घर साफ रखते हैं? रखते हैं तो कैसे रखते हैं? यस रखते हैं. यस आई कीप आवर हाउस क्लीन. ऐसे हम बोल सकते हैं. हाउ कैसे? बाय डस्टिंग द ऑब्जेक्ट्स केप्ट इन आवर होम. जो हमारे घर में चीजें रखी हैं उनकी डस्टिंग करते हैं, उनमें धूल साफ करते हैं. और बाय क्लीनिंग हाउस विद द हेल्प ऑफ ब्रूम स्टिक्स. झाड़ू की हेल्प से अपना घर साफ करते हैं. बाय कीपिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स एट देयर रेस्पेक्टिव प्लेस. जो भी हमारे घर की चीजें हैं उनको उनकी जगह पर ठीक तरह से रखते हैं. हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन. कौन कौन मदद करते हैं? कौन? फादर और मदर और सिस्टर या ब्रदर जिसके घर में वो मदद करते हैं. आप इनको अपने में से भी लिख सकते हैं. वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग. यहाँ बोला गया है कि आप सुबह फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हैं? तो कहाँ जाते हैं फ्रेश होने के लिए? हम टॉयलेट में जाते हैं. आई गो टू द टॉयलेट. वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस. कहाँ रखते हैं? कहाँ कूड़ा जो हमारे घर का होता है उसको हम कहाँ फेंकते हैं? तो उसको हम डस्टबिन फेंकते हैं. इन द डस्टबिन. नेक्स्ट, इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन. क्या आपके घर के चारों तरफ का जो एरिया है वो क्लीन है? सो द आंसर इज यस. द
द एरिया अराउंड माई हाउस इज क्लीन। नेक्स्ट, डू यू यूज ए टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस? आप टॉयलेट कैसे, घर के बाहर जाते हैं, घर के अंदर जाते हैं? सो द आंसर इज यस, आई यूज अ टॉयलेट इन माई हाउस। नेक्स्ट, हु क्लीन्स इट? तो आपके टॉयलेट को कौन साफ करता है? आप इसमें अगर आप करते हैं, आप खुद करते हैं तो खुद भी लिख सकते हैं, मम्मी करती है मम्मी लिख सकते हैं, फादर करते हैं फादर लिख सकते हैं, और अगर कोई मेड है आपके घर में तो आप मेड लिख सकते हैं। सो मेड क्लीन्स इट। नेक्स्ट, हाउ डू यू हेल्प इट कीपिंग इट क्लीन? आप जो मेड उसको हेल्प करती है उसकी कैसे सहायता कर सकते हैं उसको क्लीन करने में? तो कैसे कर सकते हैं? बाय मेकिंग श्योर दैट इट इज क्लीन आफ्टर आई यूज इट। हमें यकीन करेंगे जब हम उसका यूज कर लेंगे कि वो क्लीन है। अगर उसमें कोई गंदगी होगी तो फिर मेड को उसको दोबारा साफ करना पड़ेगा। तो ऐसा करके हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। यूज ऑफ टॉयलेट। नेक्स्ट, Simi noticed that her friend Billu was getting uncomfortable. He was not talking to her. सिमी जो कि एक लड़की है, वो अपने जो उनका फ्रेंड है बिल्लू, वो उनको लगता है कि वो क्या है, वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल है, मतलब कि वो बेचैन है। He was not talking to her, वो किसी से बात नहीं कर रहा है। सिमी, बिल्लू व्हाट हैपेंड, यू लुक सो डल। बोलते हैं बिल्लू क्या हो गया, तुम बहुत उदास दिख रहे हो। बिल्लू, आई डोंट नो हाउ टू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली। बिल्लू बोलता है कि मुझे पता नहीं है कि टॉयलेट को कैसे अच्छी तरह से हम यूज कर सकते हैं। हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन शी वुड स्कॉल्ड मी। जो हीरा मैम है वो दोबारा अपने किस में होंगे, राउंड में वो घूम रही होंगी और दोबारा मेरे को डांट देंगी। क्यों? एज यूजल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली, क्योंकि हर बार की तरह मैं क्या नहीं करता हूँ, टॉयलेट को प्रॉपरली यूज नहीं करता हूँ। सिमी, वाई डोंट यू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली देन? तो क्यों नहीं करते हो तुम उसको अच्छी तरह यूज? बिल्लू, आई एम स्कैर्ड दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट। बिल्लू बोल रहा है मैं डरता हूं कि अगर मैं टॉयलेट के ऊपर बैठूंगा तो ये जो टॉयलेट की पिट होती है, टॉयलेट की शीट होती है, मैं इसमें गिर जाऊंगा, इसलिए मैं उसको अच्छी तरह उसका रख रखाव नहीं करता हूं। और सिमी, हाउ स्टूपिड, तुम कैसे मूर्ख हो। एंड नाउ आई नो इट इज यू एंड मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स like you who make our toilets so dirty by not using the toilet properly. Don't be scared, be responsible. उन्होंने बोला ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी ऐसे हमारे कई दोस्त हैं जो कि टॉयलेट का यूज अच्छी तरह नहीं कर सकते और उनको टॉयलेट से डर लगता है तो उसका यूज नहीं करते हैं और उसका यूज नहीं करके वो ऐसे ही टॉयलेट कर देते हैं। सो ये अच्छा नहीं है, तो यूज द टॉयलेट प्रॉपरली, उसका जहां पर उसकी सीट है वहां पर उसका यूज करना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। डोंट बी स्कैर्ड, आपको डरना नहीं चाहिए। बी रिस्पॉन्सिबल, आप आत्मनिर्भर बनिए। लेट अस नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल। यूज द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं। यूज द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली, ये टॉयलेट का यूज उसके ऊपर अच्छी तरह बैठ के हमको करना चाहिए। ऑलवेज फ्लश इट विथ वाटर आफ्टर यूज। अब जब हम टॉयलेट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें फ्लश करना चाहिए। फ्लश में जैसे यहाँ बटन दबाते हैं तो पूरा पानी आता है, टॉयलेट क्लीन हो जाता है। सो हमें ये करना चाहिए। वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, और अपने आप को भी अच्छी तरह साफ करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स थ्रोली, और उसके बाद टॉयलेट के बाद हमें अपने जो हैंड वॉश होता है उसको भी करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं और उसके बाद हमें उसको साफ करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट, ये देखिए ये दो प्रकार के, इसमें फ्लैश लगा रहता है तो फ्लैश से आप इसको साफ कर सकते हैं, फ्लैश नहीं होता तो आप इसमें पानी डाल के भी इसको साफ कर सकते हैं। लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वांट इट फॉर योरसेल्फ। इसका मतलब यह है कि जब आप टॉयलेट को छोड़ते हैं तो आपने उसको वैसा ही क्लीन करना चाहिए जैसा आप सोचते हैं कि जब हम उसका यूज करें तो हमें वैसा वो मिले, तो वैसा ही आपने जब आप छोड़ते हैं तब दूसरों के लिए भी वैसा ही उसको क्लीन करना चाहिए। इसके लिए फ्लश का यूज कर सकते हैं या खुद उसमें पानी आप डाल सकते हैं। डिड यू नो फॉर गांधी जी 150th बर्थडे द स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड। गांधी जी की जब 150वां बर्थडे था तब स्वच्छ भारत अभियान जो है लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। इट इज टू हेल्प अस रियलाइज दैट क्लीनलीनेस इन एवरीवन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमको ये एहसास कराने में सहायता करता है कि क्लीननेस सफाई करना हर एक की ड्यूटी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल। आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं आपके स्कूल में टॉयलेट एरिया कैसा है। इट इज क्लीन, क्लीन है तो क्लीन, यस इट इज क्लीन। हु क्लीन्स इट एंड हाउ, तो अम्मा या आंटी या मेड जो भी इसको क्लीन करता है, क्लीन्स इट एंड हाउ कैसे, बाय द हेल्प ऑफ ब्रश एंड हार्पिक, या जो भी चीज से यूज कर सकते हैं वो लिख सकते हैं आप। हाउ डू यू हेल्प इन इट, आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं वही सेम जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हम ये श्योर करेंगे कि
हमारे यूज के बाद वो क्लीन हो, जिससे कि उनको बार बार उसको साफ नहीं करना पड़ेगा. बाय मेकिंग श्योर दैट इट इज क्लीन आफ्टर आई यूज इट. नेक्स्ट, from now Billu used the toilet responsibility. He left it clean after its use and washed their hands. इसके बाद से जब सिमी ने बिल्लू को समझाया तो बिल्लू उसको टॉयलेट को अच्छी तरह से क्या करने लग गया, यूज करने लग गया. He left it, जब वो उसको छोड़ता था तो क्लीन करता था यूज के बाद, एंड washed his hands, और क्या करने लग गया, अपने हाथों को साफ करने लग गया. Do you leave the toilet as clean as you want it for yourself? क्या आप Do you leave the toilet as clean? ये वही क्वेश्चन आ गया. क्या आप जब आप टॉयलेट में जाते हैं आप सोचते हैं कि हमें वैसा टॉयलेट मिले, आप टॉयलेट का यूज करने के बाद भी क्या उसको उसी कंडीशन में छोड़ के आते हैं? सो अगर आते हैं तो यस, नहीं आते तो नो. एनलिस्ट द टाइम्स व्हेन यू वॉश हैंड्स. आपने वो लिस्ट बनानी है जिसमें कि आपको हाथों को धोने की जरूरत पड़ती है. तो कैसे कैसे पड़ती है हाथों को जरूरत? बिफोर ईटिंग द फूड, आफ्टर ईटिंग द फूड, एंड बिफोर टॉयलेट, आफ्टर टॉयलेट. आप ऐसे ही लिख सकते हैं जब जब होते हैं. और व्हेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी. आप क्या सोचते हैं, कब कब सोचते हैं कि आपके हाथ गंदे हो गए? इसको भी आप खुद लिख सकते हैं. नेक्स्ट भी आप खुद करेंगे इसको. व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट डू द अबव. अब ऊपर जो ये सारे लिखे हैं, अगर हम इनको नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? वी सफर्स अ लॉट ऑफ डिजीज. अगर हम नहीं करेंगे तो हम बहुत सारी प्रकार की बीमारियों से बीमार हो सकते हैं. तो इसको आप खुद जो भी है उसको मेंशन करेंगे. नेक्स्ट, लुक हाउ ब्यूटीफुली लतास हाउस इज डेकोरेटेड. यहाँ देखिए लता का हाउस है, यहाँ पे देखिए कि कितनी अच्छी तरह से ये सजा हुआ है. इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, व्हेन एंड हाउ. इज देयर एनी स्पेशल वे. क्या कोई मतलब कोई स्पेशल तरीका है जिससे आप अपने हाउस को, अपने घर को सजा सकते हैं? व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे. तो कैसे होता है? तो इसको आप खुद ही लिख सकते हैं. वी कैन डेकोरेट आवर हाउस यूजिंग. किस किस तरीके से कर सकते हैं? फ्लावर से कर सकते हैं, वॉल पेंटिंग से कर सकते हैं, फ्लावर पोट से कर सकते हैं, एंड ब्यूटीफुल आर्टिकल्स ऑफ वुड, इससे कर सकते हैं. यूजिंग फ्लावर्स, फूल का इस्तेमाल करके, वॉल पेंटिंग जो दीवारों पर पेंटिंग होती है उनका इस्तेमाल करके, फ्लावर पोट्स जो फूलों के गमले होते हैं उनको इस्तेमाल करके, एंड ब्यूटीफुल आर्टिकल्स ऑफ वुड जो कि सजावट की चीजें होती है जो लकड़ी की बनी होती है, उनसे भी आप इनको कर सकते हैं. और व्हेन एंड हाउ, व्हेन एंड हाउ आपका ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे. ये दिवाली में कर सकते हैं, क्रिसमस होता है उसमें कर सकते हैं, ईद होता है उसमें कर सकते हैं. तो इसमें ये आ जाएगा व्हेन, कब, इन दिवाली, ईद एंड क्रिसमस फेस्टिवल. एंड हाउ, दिवाली में आप क्या करते हैं? डेकोरेट. वी डेकोरेट्स आवर हाउस विथ कैंडल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स. तो इस प्रकार से इसको आप खुद करेंगे व्हेन एंड हाउ. नेक्स्ट, आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेज. इसमें बोला गया अपने फ्रेंड से, अपने दोस्त से बोलिए कि वो कैसे अपने हाउस को, कब और कैसे अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं. तो वही आ जाएगा दिवाली में करते हैं. कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कैंडल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स इन, और उसमें आ जाएगा इन ईद हो जाएगा, इन क्रिसमस हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ क्रिसमस ट्री एंड मैनी टाइप्स ऑफ स्टार्स. इस तरह से आप इसको लिखेंगे. नेम द थिंग्स विच यू डेकोरेट योर हाउस. इसमें भी यही लिखना है कि किन किन चीजों से अपने घर को क्या कर सकते हैं? डेकोरेट कर सकते हैं. तो कैसे? वही पेंटिंग से, पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, क्रिस्टल, जो अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं, पत्थर टाइप के होते हैं, उनसे भी कर सकते हैं. फ्लावर पोट्स, ये फूलों के गमलों से. कलरफुल रिबन्स, जो रिबन होते हैं अलग अलग प्रकार के, उससे भी करते हैं, जिनसे बर्थडे में आप डेकोरेट करते हैं. बैलून्स, गुब्बारों से भी कर सकते हैं. फ्लावर गार्लैंड्स, जो फूलों की मालाएं होती हैं, उनसे भी आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं. So students, we have completed our chapter. I hope you would have understood properly. So you can write down the question answers in your notebook and send me your solutions. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.